भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। 22 जून को रांची के बरियातू पहाड़ मैदान में एक बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। जी हाँ, वक्फ कानून के विरोध को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर यह प्रोग्राम होना है। तहफ़्फ़ुज़े औकाफ कमेटी झारखंड की ओर से इसको लेकर रविवार को अंजुमन प्लाजा मीटिंग हॉल में प्रोग्राम को सक्सेस बनाने को लेकर एक मीटिंग रखी गई, जिसमें रांची के कई उलमा, इदारे के लोग, पंचायत को लोग शरीक हुए और जो 22 जून को प्रोग्राम होने वाला है उसको लेके आगे की रणनीति बनाई गई। रणनीति में साफ ये हुआ कि वक्फ कानून का विरोध तो करना ही करना है और इसे वापस लेकर ही मनवाएंगे सरकार से। बाईस जून को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से वक्फ कानून को लेके आप लोगों की क्या तैयारी चल रही है और आज जो यहाँ अंजुमन मुसाफिर खाना में बैठक हुई है उसमें क्या रणनीति बनी है, इसके बारे जानकारी दें। जिस तरह कि आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर विरोध हो रहा है, जो कि अब एक कानूनी शक्ल ले चुका है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले पूरे मुल्क में, सूबे में, हर ज़िला में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। 22 जून 2025 को रांची में एक बड़ी विरोध सभा होनी है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफॉर्म से, जिसके कन्वीनर डॉक्टर मजीद आलम साहब है और इस कार्यक्रम में बोर्ड के अध्यक्ष श्री खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, बोर्ड के महासचिव हज़रत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब, बोर्ड के प्रवक्ता संयोजक तहफ़्फ़ुज़े औकाफ कॉन्फ्रेंस कासिम इलियास रसूल साहब, जेपीसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसमें श्री मनोज झा जी, राज्यसभा सांसद, चौधरी एकरा हसन, इमरान मसूद साहब जो जेपीसी के मेंबर हैं, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब जो रामपुर से एमपी है, ज़ियाउर रहमान बर्ग साहब जो संभल से एमपी है और कई बुद्धिजीवी और गणमान्य व्यक्ति जो है इसमें शामिल होंगे और इस मंच के द्वारा हम आम जनता को ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये काला कानून जो लाया गया है भारत सरकार के द्वारा, इससे वक्फ की संपत्तियों का कितना नुकसान होने जा रहा है और मुस्लिम समुदाय इससे आने वाले दिनों में त्रस्त होने वाला है। हमारी मस्जिदें, खानकाह, ईदगाह, कब्रिस्तान, मदारिस, कब्रिस्तान, तमाम इंस्टीट्यूशन जो है जो वक्फ के अंडर टेकन हैं वो इफ़ेक्ट होने वाले हैं, जिसको लेकर मुसलमानों में काफ़ी रोष है और हम इस कानून को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि मुल्क भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले। इससे पहले बत्ती गुल तहरीक की गई जो बहुत कामयाब रही, पूरे मुल्क में लोगों ने लाइट को ऑफ किया, अपने अपने घरों के, दुकानों के लाइट को ऑफ करके ये विरोध प्रकट किया कि हम इस कानून को कहीं मानने को तैयार नहीं हैं। पूरे सूबे झारखंड में एक दिन ज़िला मुख्यालय में तमाम ज़िला कमेटियों के द्वारा ज़िला के उपायुक्त को मेमोरेंडम दिया जाना है। उस डेट का भी आज हम अनाउंसमेंट करेंगे और प्रोग्राम की तैयारियों के सिलसिले में आज रांची अंजुमन इस्लामिया में एक अहम मीटिंग हो रही है, जिसमें झारखंड राज्य में बोर्ड के कन्वेनर
मेंबर्स, उलमा इकराम, बुद्धिजीवी, तमाम पंचायत, तमाम मिली और दीनी तंजीमों के समाजी कार्यकर्ता, तमाम लोग यहाँ शामिल है और सब लोग मुश्तरका तौर पर बोर्ड के इस प्लेटफॉर्म से इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए लगे हुए। रियाज साहब, ये बताएं कि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्या लगता है आप लोगों को, क्या उम्मीद है? क्योंकि सरकार तो आप लोगों के खिलाफ गई है, अब कोर्ट से आप लोगों को कितनी उम्मीद है? जी बिल्कुल, क्योंकि न्यायालय पर तमाम लोगों का यकीन होता है, भरोसा होता है। हम लोगों ने भी न्यायालय पर हमेशा भरोसा किया और आज भी करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से इस पर राहत मिले, क्योंकि कुल 44 अमेंडमेंट्स है जिस पर बोर्ड को और मुसलमानों को, इस पर मुस्लिम समुदाय को एतराज़ है, उस पर हम विरोध कर रहे हैं। जो मेजर जो चेंजेस है जिसमें वक्फ बाय यूज़र और ख़ासकर वक्फ करने वाले का 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना, उसी तरह से 3-4 और मेजर ऐसे क्लॉजेस है जिससे बहुत परेशानी आने वाली है। अब इस कानून के आने के बाद ये नोटिफिकेशन भी आएगा कि 6 महीनों के भीतर पूरे भारतवर्ष की वक्फ की जो जायदाद है उसको इनरोल करना है। ये मुमकिन ही नहीं कि 6 महीने के अंदर आप इस प्रॉपर्टी को इनरोल कर सकें। वक्फ बाय यूज़र जो है, कई 100 साल पहले ऐसा था कि मुसलमानों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में, मुगलिया दौर था। उस ज़माने में बहुत सारे जो हुक्मरान थे उन्होंने बहुत सारी जायदादें वक्फ की। ना उस ज़माने में वक्फ का कानून था, ना रजिस्ट्री का कानून था। अब दिल्ली की जामा मस्जिद की अगर वक्फ डीड मांगी जाए या उसके दस्तावेज मांगे जाए तो मुमकिन नहीं है। इस तरह से करीब करीब 80-90% जो वक्फ की जायदाद है वो वक्फ बाय यूज़र के तहत है, और वक्फ बाय यूज़र को हटाने के बाद बहुत सारे परेशानियां खड़ी होंगी। आपने एक बाबरी मस्जिद का मामला देखा, आने वाले दिनों में सैकड़ों और हज़ारों इस तरह के बाबरी मस्जिद के मामले सामने आएंगे, क्योंकि जिस तरह का माहौल पूरे भारतवर्ष में इस रूलिंग पार्टी ने बना रखा है, भाजपा और उनके अलायंस ने, कि जहाँ भी आप देखते होंगे कि मस्जिदों पर, मदरसों पर, मुसलमानों के इंस्टीट्यूशंस पर हमले हो रहे हैं। तो इस तरह के कानून लाकर और मुसलमानों को परेशान करना, उनके इबादतगाहों को डिस्टर्ब करना, ये इसका अहम मकसद है जिसको हम बर्दाश्त करने को कतई तैयार होंगे। और आखिरी वक्त तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफॉर्म से हम इसका विरोध करेंगे जब तक ये कानून रद्द नहीं कर दिया जाता। झारखंड की राजधानी रांची में ये प्रोग्राम होना है, क्या लग रहा है कि कितना बड़ा प्रोग्राम ये हो सकता है? बिल्कुल, आपने कुछ दिनों पहले जमशेदपुर का प्रोग्राम देखा होगा। अब इससे बड़ा, क्योंकि राजधानी रांची है झारखंड की, और रांची में लोग बेदार है, बहुत हसास है मुस्लिम कौम, और बहुत जज्बात में लोगों में बहुत गम और गुस्सा है। जो हमें खबरें आ रही है कि कई हज़ार का मजमा आने वाला है इस विरोध सभा में, उसकी तमाम तैयारियां कि कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, बहुत पीसफुली जो संविधान ने हमें राइट दिया है हम उसका पालन करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। आप अपना नाम और डिजिग्नेशन बताएं। रियाज शरीफ, जॉइंट कन्वीनर तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस झारखंड, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली काउंसिल। जो 22 जून का जो डेट हम लोग को मिला है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक बड़ा इजलास करने का, एक बड़ा एहतजाजी मीटिंग करने का जो डेट मिला है, उसको लेकर के आज का जो ये मीटिंग है, आज जो 1 तारीख को जो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक बड़ी तैयारी मीटिंग उसको बोल सकते हैं। यहाँ पर इंतजामिया कमेटी की मीटिंग है। यहाँ पर लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी, जो डिफरेंट इलाके से जो लोग हमारे पास यहाँ पर जुड़े हैं, जो जिम्मेदार हजरात हैं, चाहे वो अंजुमन से हो, पंचायत से हो, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बड़े बड़े अदारे के जिम्मेदार हैं, हमारे मुफ्तियान हैं, हमारे उलमा इकराम हैं, सारे लोग यहाँ पर सर जोड़ करके हम लोग बैठे हैं। यहाँ पर इंशाअल्लाह हम लोग इंतजामिया कमेटी गठन करेंगे, अलग अलग शोबे के लिए, अलग अलग कामों के लिए सबको जिम्मेदारी दी जाएगी कि हम लोगों को 22 जून का जो हमारा बड़ा इजलास है, जो कि तय हुआ है बरियातू पहाड़ी मैदान में, उसको हम लोग को सक्सेस बनाना है। ये वक्फ कानून को लेकर के जो अमेंडमेंट हुआ है, जो कानून आया है, उसके खिलाफ हम लोग विरोध करेंगे, वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, हमारे कानूनी दायरे में रह करके अपने जो हमारा जो आइन कहता है उसके दायरे में रह करके हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और ये मैसेज देंगे कि ये जो कानून आया है, वक्फ अमेंडमेंट जो कानून बना है, ये हम लोग को कतई बर्दाश्त नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी लड़ाई लड़ रही है और आखिरी दम तक हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। वो पूरी तरह से आज का जो मीटिंग है, ये 22 जून के मीटिंग को सक्सेस बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे, हमारी बातों को सुने, अपनी बात को रखें, सरकार तक हमारी बात को, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो हम लोग जमा हो रहे हैं, एक्ट के खिलाफ जो जमा हो रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज को बुलंद करें और सरकार तक
इस आवाज़ को पहुंचाए कि आप इस बिल को, इस एक्ट को वापस ले लीजिए। ये हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है। ये हमारे शरीयत के ऊपर हमला है। ये हमारे इस्लामिक जो हमारा जो कानूनी हमारा जो अधिकार है, उस अधिकार पे हमला है। ये आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे हमला है। हमारे पूरी तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको आप कहीं ना कहीं उसको आप टारगेट किए हुए हैं। और उसका एक पहलू है जो आपने ये जो वक्फ अमेंडमेंट कानून जो लाया है, उसका एक पहलू है। तो इसके विरोध में हम लोग जमा होंगे इंशाल्लाह। ये मामला तारीख जी सुप्रीम कोर्ट में, आपको मालूम होगा कि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में। कितनी उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आप लोग को हक मिलेगा या फिर बाबरी मस्जिद वाला हाल हो जाएगा? देखिए, बाबरी मस्जिद तो खैर एक मसला था, वो हमारी पहली भूल थी। इंशाल्लाह उस भूल को दोहराया नहीं जाएगा। लेकिन हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है। ये हमारा न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, वहां से हम लोग को, सुप्रीम कोर्ट है भाई, वहां से हम लोग को उम्मीद है। और इंशाअल्लाह हमारे हक में फैसला आएगा, क्योंकि हम लोग हक पे जमे हुए हैं। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी में हमारा वक्फ एक्ट भी आता है, तो इसको बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। और हम लोगों को उम्मीद है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो हक वाला फैसला होगा, वो हमारे फेवर में फैसला आएगा। और जो कानूनी हमको जो हक मिला हुआ है अपना एहतजाज करने का, अपनी बातों को रखने का, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारे पास है, उसका हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। और उसी यूटिलाइज करने के बाद के मातहत हम लोग जमा हो रहे हैं। 22 जून को भी आज की मीटिंग, उस मीटिंग को कामयाब बनाने के लिए जमा हो रही है। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची में ये प्रोग्राम आप लोग का फिक्स है 22 जून को, कितना बड़ा चैलेंज है इस प्रोग्राम को सफल बनाना? देखिए, चैलेंजिंग तो है। चैलेंजिंग इसलिए है कि एक तो ये जो कानून जिस तरह से थोपा गया है, ये इसको लेकर के बहुत लोग परेशान हैं, चिंतित है। हमारा जो एक अधिकार है उसको छीना जा रहा है। तो चैलेंज ये रहेगा हम लोगों को कि हमारा जो इतना बड़ा भीड़ आएगा उस दिन, चैलेंज सबसे बड़ा ये चैलेंज ये नहीं कि भीड़ को जमा करना है। चैलेंज ये है कि उस दिन एक बड़ा इजलास होने वाला है, पूरे झारखंड से, पूरे रियासत से लोग आने वाले हैं। एक बड़ा जुलूस, एक बड़ा वहां पर हजूम जमा होगा लोगों को। उनको संभालने का एक चैलेंज है हमारे पास, उनको सही तरीके से बैठाने का, अपनी बातों को पहुंचाने का, उनकी बातों को सुनने का, और एक कामयाब इजलास को बनाने के लिए हम लोग के पास ये, हम लोग को सामने ये चैलेंज है। उसको हम लोग को चैलेंज हम लोग ने एक्सेप्ट किया है। और इंशाल्लाह हमारे जितने मेहमान आएंगे उनको हम लोग सही तरीके से एंटरटेन करेंगे, उनको बैठाएंगे, उनको समझाएंगे, उनकी बातें सुनेंगे। और हम लोग अपनी सारी बातें जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफॉर्म से सरकार तक पहुंचाएंगे। इसमें कौन कौन आ सकते हैं दिल्ली से? अभी इसको बताना मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे एमपीज का लाइनअप है। इंशाल्लाह वो सारे एमपीज यहाँ पर, माननीय जितने एमपीज हैं उनको लाइनअप किया जा रहा है, वो लोग आएंगे। ये बोर्ड की तरफ से तय होगा। अभी हम लोग को पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन उसका नहीं है, लेकिन वो 1-2 दिन में तय हो जाएगा। वो 4-5 एमपीज होंगे और बोर्ड के मेंबरान होंगे, जो सेंट्रल बोर्ड में मेंबरान हैं हमारे हैं, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और जो रांची के दिगर जो हमारे लोग हैं, जो चिंतित हैं, जो चाहते हैं कि इस बिल को वापस कराना है, इस एक्ट को वापस करवाना है, ये संविधान के खिलाफ है, वो सारे लोग जमा होंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे खुसूसी मेहमान आ रहे हैं और एक से एक शख्सियत आ रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है कि हम लोग एक नाम लेना चाहेंगे, संजय सिंह साहब से भी बात हो रही है, उनको भी लाइनअप किया जा रहा है। उन्होंने वादा किया है, अगर वो सब कुछ ठीक रहा तो इंशाल्लाह संजय सिंह भी आएंगे, इकरा हसन भी आएंगे, और भी बहुत सारे खुसूसी मेहमान हैं, वो लोग तशरीफ लाएंगे। आप अपना नाम और मैं डॉक्टर तारिक हुसैन, अंजुमन इस्लामिया महासचिव।